अध्याय 6। एक बूंद। कविता परिचय। प्रस्तुत कविता अयोध्या से उपाध्याय हरिओध की है। इस कविता में बादलों की गोद से निकलकर एक बूंद की यात्रा का वर्णन किया है। बूंद मन ही मन डर रही है कि वह न जाने कहाँ जाकर गिरेगी, परंतु वह एक सीप में गिरती है और मोती का रूप धारण कर लेती है। व्याख्या। कविता में एक बूंद के डर और भ्रम को व्यक्त किया गया है। बूंद बादल से गिरकर न जाने किस स्थान पर गिरेगी, यह सोचकर डर रही है। बूंद के मन में यह भी चिंता है कि कहीं वह गंदगी में न गिर जाए या किसी गंदे स्थान पर न पड़ जाए, लेकिन अंत में वह एक सीप में गिर जाती है और मोती का रूप धारण कर लेती है। यह कविता जीवन की यात्रा और आत्मविकास का प्रतीक है, जिसमें मनुष्य अपने डर को पार करके अपने जीवन में सफलता और उच्चता प्राप्त करता है। बूंद का मोती बनना यह दर्शाता है कि जीवन के संघर्षों और कठिनाइयों से गुजरते हुए व्यक्ति अपने वास्तविक मूल्य को पहचानता है। कठिन शब्दों के अर्थ। यात्रा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया। सीप, समुद्र के अंदर पाया जाने वाला शंख जिसमें मोती होता है। मोती, एक मूल्यवान रत्न जो सीप के अंदर बनता है। गिरना, गिरने का क्रिया, किसी स्थान से नीचे आना। जो निकलकर बादलों की गोद से थी, अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। सोचने फिर यही जी में लगी। क्यों घर छोड़कर मैं यो करी। व्याख्या। इस कविता में बूंद के बादल से निकलने की प्रक्रिया का विवरण किया गया है। बूंद अभी कुछ ही आगे बढ़ी थी, लेकिन वह मन ही मन यह सोच रही थी कि उसे बादल की गोद, जो एक सुरक्षित और आरामदायक जगह थी, क्यों छोड़नी पड़ी। यह चित्रण बूंद के अंदर के संकोच और डर को दिखाता है, जो सामान्य रूप से किसी भी बदलाव या नए कदम के लिए होता है। बूंद को इस परिवर्तन का कारण समझ में नहीं आ रहा था और वह खुद से सवाल कर रही थी कि यह कदम सही था या नहीं। कठिन शब्दों के अर्थ। गोद, एक सुरक्षित, आश्रय प्रदान करने वाला स्थान। कड़ी, खड़ी हुई, रुकी हुई। सोचने, मन में विचार चलना, विचार करना। दैव, मेरे भाग्य में है क्या बदा। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। व्याख्या। यहाँ बूंद अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए खुद से सवाल करती है। वह डर रही है कि उसका भाग्य क्या होगा। क्या वह गिरकर गंदगी में मिल जाएगी या जलकर राख हो जाएगी, या फिर वह कमल के फूल जैसी पवित्र और सुंदर जगह पर गिरेगी, जहां उसका रूप निखर जाएगा। बूंद के मन में अनेक आशंकाएं हैं जो उसे घेर रही हैं, और वह अपनी स्थिति के बारे में अनिश्चित है। कठिन शब्दों के अर्थ। दैव, भाग्य या भगवान की इच्छा। बदा, तय या लिखा हुआ। धूल, मिट्टी, गंदगी। अंगारे, जलती हुई लकड़ी, आग। चू, गिरना, पड़ना। कमल, एक सुंदर और पवित्र फूल जो शुद्धता का प्रतीक है। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। व्याख्या।
यहाँ बूंद की यात्रा को और भी आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है। एक हल्की सी हवा बूंद को उड़ाकर समुद्र की ओर ले जाती है, जहाँ एक सुंदर सीप का मुंह खुला हुआ था। बूंद उसी सीप में गिर जाती है और धीरे धीरे वह मोती का रूप धारण कर लेती है। यह बदलाव बूंद के लिए एक नई पहचान और सौंदर्य का प्रतीक बन जाता है। यह पाठ जीवन के परिवर्तन और विकास को दर्शाता है, जहाँ कष्टों और कठिनाइयों के बावजूद कुछ अच्छा और सुंदर प्राप्त हो सकता है। कठिन शब्दों के अर्थ। हवा, वायु, जो बूंद को ले जाती है। अनमनी, उदासीन, चंचल या विचलित स्थिति में। सीप, एक प्रकार का समुद्री जीव, जिसकी खोल में मोती पाया जाता है। मुंह, यहाँ सीप का खुला हिस्सा, जहाँ बूंद गिर जाती है। मोती, सीप के भीतर पाया जाने वाला सुंदर, चमकदार रत्न। लोग यूं ही है झिझकते, सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। व्याख्या। यह अंश बूंद की यात्रा के मनोविज्ञान को दर्शाता है। बूंद सोचती है कि घर छोड़ने के बाद उसे किस प्रकार की चुनौतियां सामना करना पड़ेगा, लेकिन जब बूंद घर छोड़कर आगे बढ़ती है तो उसे नई दिशा और अनुभव मिलता है। यह जीवन के फैसलों से जुड़ा हुआ संदेश है, जिसमें शुरुआत में डर और असमंजस हो सकता है, लेकिन बाद में हमें इससे कुछ नया और अच्छा मिल सकता है। जीवन में भी बदलाव और नए अवसरों का स्वागत करना चाहिए। कठिन शब्दों के अर्थ। झिझकते, संकोच करना, डरना। सोचते, विचार करना, चिंतन करना। किंतु, लेकिन, परंतु। घर, यहाँ बूंद का प्राकृतिक स्थान या वह स्थान जहाँ वह शुरुआत में थी। कुछ और, नया, अलग। संदेश। कविता का मुख्य भाव है कि व्यक्ति काम करने से पहले उसके गलत परिणाम की कल्पना कर लेता है, परंतु जब उसका फल अच्छा मिलता है तो मन में अपार खुशी होती है। इस कविता का संदेश है कि जब हम कोई कार्य करने के लिए कदम उठाते हैं तो शुरुआत में हमें इसके गलत परिणामों का डर हो सकता है। हम सोचते हैं कि यह काम सही नहीं हो सकता या इसके परिणाम नकारात्मक हो सकते हैं। लेकिन जब हम उसे सही तरीके से पूरा करते हैं और परिणाम अच्छे आते हैं तो हमें अपार खुशी मिलती है। यह अनुभव हमें यह सिखाता है कि यदि हम अपने डर और संकोच को पार कर काम करें तो हमें सफलता का वास्तविक सुख प्राप्त होता है। कठिन शब्दों के अर्थ। मुख्य भाव। कविता का मुख्य विचार या संदेश। गलत परिणाम, नकारात्मक या अवांछनीय परिणाम। अपार खुशी, अत्यधिक, बहुत बड़ी खुशी। फल, परिणाम, जो हम किसी कार्य से प्राप्त करते हैं। निष्कर्ष, समरी। इस कविता में अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध ने बादलों की गोद से निकलकर एक बूंद की यात्रा का खूबसूरती से वर्णन किया है। बूंद अपनी प्रारंभिक यात्रा में अनेक डर और चिंताओं से ग्रस्त रहती है, जैसे कि वह धूल में गिरेगी, आग में जल जाएगी या किसी फूल में चुपके से समा जाएगी। लेकिन अंततः वह एक सीप में गिरकर मोती का रूप धारण कर लेती है। यह यात्रा बूंद की आंतरिक संघर्षों और अंततः उसके सफल परिवर्तन को दर्शाती है। कविता यह संदेश देती है कि डर और संदेह के बावजूद अगर हम अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ निश्चय से बढ़े
तो हम सकारात्मक और मूल्यवान परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। बूंद के मोती में परिवर्तित होने से यह स्पष्ट होता है कि चुनौतियों का सामना करने से न केवल हमारी क्षमताओं में वृद्धि होती है, बल्कि हम जीवन में सुंदरता और मूल्य भी जोड़ते हैं। मुख्य संदेश, मेन मैसेज। डर को पार करना। व्यक्ति को अपने डर और संदेह का सामना करना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने नहीं देना चाहिए। सकारात्मक परिणाम। अक्सर हम नकारात्मक परिणामों की कल्पना करते हैं, लेकिन वास्तव में सकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। आत्मविश्वास और उम्मीद। आत्मविश्वास रखने और उम्मीद बनाए रखने से हम कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। परिवर्तन की शक्ति। चुनौतियों का सामना करने से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। साहस का महत्व। साहस के साथ कदम बढ़ाने से व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो सकता है। प्रकृति की सुंदरता। प्रकृति के तत्वों की सुंदरता और उनकी महत्वता को समझना चाहिए। समय का सदुपयोग। समय का सही उपयोग करने से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में संतुलन बना सकते हैं। नकारात्मक सोच से बचना। नकारात्मक सोच को दूर करके सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। काम, किसी कार्य को करना या प्रयास करना।